जीवन का यह प्रश्न सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि हमसे भजन नहीं बनता या हमारा भजन में मन नहीं लगता, कि रोम रोम से नाम निकलने लग जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन सो जाते थे और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन होता था। कहते कि जब हमसे बनने लग गया, जब हमारा शुरू हो गया, जब हमसे बनने लग गया, ये कैसे समझा जाए? माला तो रोज जप रहे हैं 25,000 50,000, लेकिन अब हमारा भजन बनने लग गया, ये हम कैसे समझें? तब तक भजन की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, भजन बनना कब माना जाएगा? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, यदा नाम निलयम याति चित्तम क्लेश विवर्जितम तदा न चिंतेत किंचित लब्ध्वा ह्यानंद मंदिरम। कहते हैं कि जब तक चित्त श्री राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में विलीन न होने लग जाए और नाम लेते लेते हृदय न भरावे, आंख न भरावे, कंठ न भरावे, और युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी का मंगलमय स्वरूप जब तक हमारे ध्यान में न आने लग जाए, तब तक समझना कि अभी भजन शुरू नहीं हुआ, अभी भजन की कोशिश चल रही है, भजन का प्रयास चल रहा है। भजन तब समझना कि आज ठीक से माला फेरी गई जब ऐसी अवस्था हो जाए, नाम लेते ही हृदय भरावे, कंठ भरावे, शरीर में रोमांच हो जाए, हम आनंद से भर जाएं, भगवान का मधुर स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाए और शरीर संसार की सुध बुध भूल जाए, समाप्त हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आज भगवान की दया हो गई, आज एक माला बनी। और नहीं तो ठीक है, वो बेकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भजन बने, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो राम राम तो सब करते हैं, फिर ये बात हमारी तो है नहीं लिखी भाई, भगवान व्यास ने लिखी है और ब्रह्मा जी नारद जी से समझा रहे हैं। तो दिन रात लोग राम राम करते हैं, फिर भी कई बार देखते हैं कि वो इधर उधर अटक भटक के रह जाते हैं। क्या बात है? इसका केवल एक ही आशय है। चलो बहुत सरलता से बता देते हैं। अब तो आजकल की माताओं को तो भजन की फुर्सत नहीं है, पर बड़ी बूढ़ी माताएं माला लेके बैठती, तभी उनको पूरा संसार याद आता। सीताराम 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 सीताराम, ए बहू दार में नौन कम डारियो, सीताराम सीताराम, ए साग में मिर्च कम डारियो, सीताराम सीताराम, ए भैंसे पानी पियाई दो, सीताराम सीताराम, एक खेत पे कोई कलेवा लेके गयो कि नहीं, सीताराम सीताराम। भाई सीताराम सीताराम तो हो रही, पर सब दुनिया की चिंता तुम्हें बनी भई है। हे भगवान, मैं मरूं तो मर जाऊं भले, पर पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। अरे राम राम, पोती के हाथ पीरे हुए चल लाल में बातें, तेरो कौन सो कल्याण होएगो नहीं होएगो। ये बात, भजन तो करते हैं पर भजन का फल संसार की कामनाओं की पूर्ति में भटकता चला जाता। इसलिए भजन जिस श्रद्धा से नाम लेना चाहिए, जिस प्रेम से नाम लेना चाहिए, जिस विश्वास से नाम लेना चाहिए, उस विश्वास से यदि एक नाम ले लिया जाएगा तो एक नाम से ही प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आवे, उसके लिए जीवन भर नाम लेना है। ठीक है? उस एक नाम, वो एक नाम जो है, वो एक नाम निकले, उसके लिए जीवन भर नाम लेना है। इसलिए संत नाम जप की बात करते हैं, हरि नाम जप की बात इसलिए कही जाती है। तो बार बार हम हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता इनका अपमान भी करते हैं और भजन भी करते हैं कि हम भजन करें। अब आप सोचो कि भगवान श्री राम अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या की राजगद्दी छोड़कर 14 वर्ष जंगल में भटके और खूब 12 तिलक नहीं 24 तिलक लगावे और चाय जीते एक माला पहने
और खूब राम राम करो, पिता माता को गारी दे, तो हम तो समझते हैं उसके भजन से राम जी कभी राजी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण कंसवध के पश्चात कारागार में गए, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, तो भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान रोने लग गए। तो देवकी वसुदेव जी ने पूछा, लाला तू रोवे क्यों? तो ठाकुर जी ने वहां कहा है कि हमारी इतनी आयु बेकार चली गई, हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई। क्या कहना, भगवान का वाक्य है, हमारे मन का वाक्य, भागवत जी का श्लोक है, सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यथा। भगवान कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला शरीर हे माता पिता आपकी कृपा से मिलता है। इसलिए सैकड़ों वर्षों तक पुत्र पिता माता की सेवा करे तो भी उसके उपकार से उऋण नहीं हो सकता है। हम आपकी अब तक सेवा नहीं कर पाए, आपने हमारे कारण बड़े कष्ट सहे, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें, धन्य है। भगवान यहां तक कह रहे हैं, जो अपने माता पिता का, जिन माता पिता ने जन्म दिया, पोषण किया, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करता, उनका पोषण नहीं करता, कहते वो मरने के बाद यमलोक जाता है, वहां उसको भयंकर भूख लगती है, उसी के शरीर का मांस नोचकर यमदूत उसी को खिला देते हैं। भागवत जी में लिखा है 10वें स्कंद में, मातृ पितृ भक्ति। तो हम हरि गुरु संतों के अपमान से बचें, माता पिता की भक्ति करें, किसी भी प्राणी का तिरस्कार, देखो राम राम करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है? अब आपकी टंकी में पानी चढ़ाने वाला पाइप 2.25 इंच का है और 6 इंच को 8 इंच को बम्बा खुलो भयो है टंकी में थे, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो चढ़ाते रहो पानी, टंकी तो भरेगी नहीं। ये अपराध के बम्बा खुले हुए हैं, तो सब भजन नष्ट होता चला जा रहा है। इसलिए अपराध से बचकर श्री रामकृष्ण नारायण में भेद न समझे, श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद न समझे, किसी की निंदा किसी का तिरस्कार न करे, पर निंदा पर चर्चा से बचते हुए माता पिता गौ ब्राह्मण संत अतिथि सबकी सेवा सबका सत्कार करते हुए भजन करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है। लेकिन हमने भजन की परिभाषा भी अपने मन के मुताबिक मान रखी है, हम समझते बस यही भजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सज्जन के पिता अत्यंत बीमार थे। अब हम सज्जन इसलिए कह रहे हैं कि हमारी भाषा ही यही है, हम दुर्जन कहें ये हमारी वाणी से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सज्जन बोल रहे हैं। लेकिन आप समझ लेंगे कि वे कैसे सज्जन थे। उनके पिता मरणासन्न थे और वो बद्रीनाथ चले गए। पिताजी की तो हालत यह है कि वे अब गए कि तब गए, और तुम्हें बद्रीनाथ जी सूझ रहे हैं। हम कहते नहीं, तुम सिर के बल बद्रीनाथ घूम आओ तो भी बद्रीनाथ तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। और हुआ ऐसा ही, वो बद्रीनाथ गए और पिताजी जहां जाना था वहां चले गए। अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार और अंतिम सेवा का सौभाग्य भी नहीं मिला। अरे भाई, आपके घर के सबसे बड़े तीर्थ आपके पिता माता हैं। हमने ऐसा पुराणों में पढ़ा है कि तीर्थ यात्रा का सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है जब पुत्र अपने वृद्ध पिता माता को श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए तीर्थ यात्रा कराता है, उनके हाथ से तीर्थों में दान पुण्य कराता है, तो तीर्थ यात्रा का पुण्य सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। हमारे 84 कोस ब्रज में आदि बद्री केदारनाथ ये सब तीर्थ क्या हैं? नंद बाबा रोएवे लगे, लाला हमने मनौती करी, जब तेरो जन्म ना है वह तो मनौती करी, कह हमारे लाला है जाए तो हम 4 धाम करेंगे, पैदल पैदल बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री रामेश्वरम जगन्नाथपुरी सब जगह जाएंगे। अब लाला मेरो बुढ़ापो है और तोय छोड़ के कैसे जाऊं, बड़ी समस्या है, बड़ो संकट है, कहा कि हो जाए।
तब ठाकुर जी ने कही, बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। कैसे? मैं सबरे तीर्थन्य ब्रज में ही बुलाऊं। और ठाकुर जी बैलगाड़ी में बैठे और चलो बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएं, चलो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन। हमारे ब्रज में सबरे तीर्थ आएंगे, सबरे देवी देवता आ गए। तो ठाकुर जी ने आदर्श प्रकट किया। छोटे से लाला कन्हैया ने, बलराम जी ने अपने मैया बाबा को ब्रज में संपूर्ण तीर्थन के दर्शन कराए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हमारा भजन लगता नहीं है, इसलिए सबकी सेवा करते हुए हैं, प्रतिकूल धर्म, प्रतिकूल जो कर्म है उनका त्याग करते हुए भजन करना चाहिए। सर्वेषाम हरिनाम नाम वै वैभवम राम नामतः ज्ञातम मया विशेषेण तस्मात् श्री नाम संजप। कहते राम नाम के राम नाम का जो वैभव है उसको हमने ब्रह्मा जी कहते जान लिया करोड़ों वर्ष की साधना करके। इसलिए बेटा नारद तुम राम नाम का खूब जप करो। पुराणों में कितनी बढ़िया बढ़िया बात भगवान व्यास ने लिखी है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान फिर जब नाम प्राकृत नहीं है तो इन प्राकृत इंद्रियों से नाम लिया कैसे जाता है? भगवान दिव्य अप्राकृत चिन्मय है और वही उनका नाम है, तो फिर ये जिह्वा आदि तो प्राकृत इंद्रियां हैं, इनसे भगवान नाम कैसे लिया जा सकता है? शंकर जी खंडन कर रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा धरती पर पैदा नहीं है, हो सकता है नहीं, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से भगवान का एक नाम भी ले सके। किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए ये अहंकार बिल्कुल मत करो कि मैं 10 माला जपता हूं, 100 माला जपता हूं, 500 माला जपता हूं, एक दिन में 1 लाख जपता हूं, एक दिन में 2 लाख जपता हूं। तुम एक नाम भी नहीं ले सकते हो। एक भी नाम प्रकट हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से प्रकट हो रहा है। नाम खुद प्रकट हो रहे हैं, नाम लेने की तुम्हारी ताकत कहां से आई? पर हम इतने अभागे हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम यही अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इतना भजन करते हैं।